हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किस तरह से शादी के 1.5-2 साल बाद एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा बेटे की माँ बनी। बस हमारी ज़िंदगी में खुशी, मतलब बहुत खुश थे हम लोग, घर वाले भी बहुत खुश थे। बहुत प्यारा सा बेटा मेरा पैदा हुआ, सब ठीक चल रहा था। लेकिन वही था कि मेरे हस्बैंड अभी भी कुछ जॉब वॉब नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि वो नहीं देख रहे थे, बहुत जगह में उन्होंने इंटरव्यू दी, बहुत से जगह में कोशिश की, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, मैं सोचती हूँ जैसे आजकल के ज़माना में फिर भी लोगों को जॉब मिलती है। आज से 30-32 साल पहले जॉब मिलना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम थी, बहुत कंपटीशन। और जिस तरह से आजकल ऑनलाइन और मतलब इंटरनेट का ज़माना में बहुत किस्म के काम मिलते हैं आजकल, ऑनलाइन बिजनेस और बहुत सारे काम, वर्क फ्रॉम होम आजकल जिस तरह से मिलती है ना, फिर भी उस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जॉब मिल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो मेरे हस्बैंड बेचारे बहुत कोशिश करते थे, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। बहुत ही परेशान रहते थे। लेकिन जितने भी परेशान रहते थे, जब शाम को घर आते थे, अपना प्यारा सा बेटा को देखते थे तो बहुत खुश हो जाते थे। मैं भी बहुत खुश होती थी। दिन भर काम करके थक जाती थी, परेशान रहती थी, बहुत सोच फिकर रहती थी। लेकिन जब वो बच्चा का चेहरा देखती थी ना, मतलब सारी परेशानी कहाँ उड़ जाती थी पता ही नहीं चलता था। बहुत बहुत हम लोग बच्चा को देख के खुश रहते थे। बस इसी तरह से दिन कट रही थी। बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता जा रहा था। और पता है दोस्तों, मेरा बच्चा बहुत, जब से पैदा हुआ बहुत ही बीमार रहता था, बहुत ही। उसको ना एक किस्म का फ़ीवर आता था, मतलब एकदम अचानक से हाई हो जाता था, और हाई होने के बाद बस उसका होंठ नीला होता था, आँख पलटने लगता था, और मतलब वो एक किस्म से बेहोश हो जाता था। तो उसके जो डॉक्टर देखते थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमें कहा था कि जब भी इस तरह से उसको हाई फीवर आया करे तो उसको आप ठंडा गर्म कुछ मत देखिएगा, मतलब टैप के पास ले जाके उसका सर को अच्छा से धुला दीजिए। यही कीजिएगा तो उसका बुखार, मतलब फ़ीवर जो डाउन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा ही किया करते थे दोस्तों। मतलब मेडिसिन तो देते थे, लेकिन ऐसे ही उसको फ़ीवर हाई हो जाता था, हम लोग टैप के नीचे ले जाके उसको नहला देते थे, तब जाके उसका फ़ीवर थोड़ा सा कम हो जाता था। समझ जाइए हर 2 महीना बाद, 3 महीना बाद उसको ऐसा होना ज़रूरी था, रेगुलर होता था। ये सिलसिला कम से कम उसका 3-4 साल होने तक रहा, बाद में ठीक हो गया। तो उसका बीमारी भी हम लोगों को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि हस्बैंड का जॉब नहीं था, मेरा भी जॉब नहीं था। अब घर वाले पे ही हम लोग डिपेंडेंट थे, और इस तरह बच्चों की बीमारी, बहुत बुरा लगता था। इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, बार बार कहती हूँ, अगर आप लोग शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं, मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, तो दोनों को अपने पाँव पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी होती है। और नहीं तो किसी एक को, खास करके हस्बैंड को, बहुत ज़रूरी है पाँव पे खड़े रहना। तो मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, अगर आप लोग कुछ नहीं करते हो ना, तो पहले कुछ कीजिए, काम, अपना काम वाम बिजनेस कुछ भी करिए, सेट हो जाइए, तभी शादी कर लीजिएगा, तो लाइफ आसान होगा।
क्योंकि मैंने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा झेला है। तो उससे आगे क्या-क्या हुआ जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।